students, welcome back to NMCC classes. This is your next lecture of GK GS. In this lecture we will discuss about drainage system. Basically drainage system जो क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर समझो, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल, यानी किसी भी पानी वाटर बॉडी का एक पर्टिकुलर चैनल से गुजरना ड्रेनेज सिस्टम ही होता है। यानी हिंदी में बोले नदियाँ, जो नदी का बहाव है, नदियाँ हैं, जो उनका डिस्कोर्स है, किस कोर्स से आ रही हैं, उनका ओरिजिन क्या है और किस स्टेट से, किस ओरिजिन से फ्लो होकर वो किस रीजन से फ्लो होकर और फाइनल एंड पॉइंट उनका जो होता है, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो हम रिवर की लाइफ को कितना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितना लॉन्ग स्पेन तक चल रही है, भैया लॉन्ग स्पेन का मतलब कितने किलोमीटर तक चल रही है और कहाँ तक पहुँच रही है, उसका एंड कहाँ हो रहा है, उसके नेबरिंग में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, कितने रीजन्स आ रहे हैं, किसको क्या फ़ायदा है, क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उस रिवर के थ्रू या नहीं, ये सारी चीज़ें हम ड्रेनेज सिस्टम में समझते हैं। कौन सी रिवर मोस्ट सिग्निफिकेंट है, किस फायदे में आती है, उस मेन रिवर के थ्रू कितनी ट्रिब्यूटरीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक फोटो छोटा सा पिक्चर बना कर दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक रिवर है, दिस इज नोन एज अ रिवर, ये एक मेन रिवर है, ठीक है भाई। अब इस मेन रिवर से मे भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही हो सकता है, ऐसे करके ये यहाँ से इसे ऐसे निकल गया, ये रिवर का पूरा चैनल डिस्कोर्स होता है जो हमें बताता है। अब ये यहाँ चली गई, हो सकता है मे भी ये रिवर यहाँ से किसी बड़ी रिवर, कोई और एक बड़ी रिवर आ रही है, उसके साथ इसका डिस्कोर्स है कि भाई ये इसके भी साथ है, इसके भी साथ जुड़ रही है, कोई इंटरसेक्शन बना, समझ लो, ये रिवर का पूरा सिस्टम होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम होता है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज ड्रेनेज सिस्टम। किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चैनल से, रास्ते से किसी पानी के बहाव को जाना ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम जो है नेटवर्क होता है रिवर से, खाली एक रिवर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकती। माउंटेन से रिवर ओरिजिन स्टार्ट होती है और होते होते वो रिवर्स कहीं ना कहीं किसी समंदर सी में जाकर गिरती हैं। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, इंडियन ओशियन में जाएंगी, अरेबियन सी में जाएंगी या बे ऑफ बंगाल जाएंगे, नहीं जाएंगी। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा तुम्हें इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि पहले थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें एक दो पॉइंट्स बताऊंगा। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वाटर डिवाइड क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, रिवर बेसिन क्या है, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिखा सा, द वेल डिफाइंड चैनल ऑफ भाई लिखो, ड्रेनेज सिस्टम द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, द फ्लो, ये शायद ज़्यादा हल्का हो गया, एक मिनट जाओ इसमें थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड channel is known as drainage system। ठीक है भाई, ये ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है। अच्छा, तो ड्रेन बेसिन क्या होता है? बेसिकली ड्रेन बेसिन सिंपल टर्म में समझ लो, ड्रेन बेसिन क्या होता है, जहां कोई एक पर्टिकुलर रिवर ही थ्रू आउट द चैनल गुजर रही हो। पर्टिकुलर यानी कोई रिवर है, सपोज करो रिवर गंगा है, गंगा रिवर बेसिन होता है, मतलब गंगा स्टार्ट ओरिजिन से हुई एंड तक गंगा ही रहती है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी जुड़ जाती है, बहुत सारी कम हो जाती है, बट गंगा गंगा ही रहती है। गंगा रिवर स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से और आकर बे ऑफ बंगाल में अपना एंड पॉइंट बनाती है। तो गंगा गंगा ही रहती है, जहाँ से गुजरती है, हम लोग बोलते हैं ना गंगा रिवर है, वो ड्रेन बेसिन बनाती है। अच्छा, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रिब्यूटरीज, तुम समझ सकते हो, अलग अलग हो सकती है। एक होती है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब होता है, अगर मैं मानो कोई अपलैंड है, ये यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है, समझने की कोशिश करना, इस बात को अच्छे से समझने की, ये रिवर आ रही है, ये रिवर ऐसे भर के पानी से आ रही है। अब यहाँ पर आके क्या हुआ, कोई माउंटेन या कोई 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 अपलैंड हो गया, कोई लैंड, कोई जमीन का टुकड़ा, अपलैंड, अपलैंड मतलब कुछ उठा हुआ, अब यहाँ हो गया, ये लैंड का टुकड़ा आ गया इसके बीच में। अब होगा क्या, ये यहाँ से वाटर डिवाइड कर जाएगा, यानी अब ये अपना डिस्कोर्स इधर बना लेगा और ये अपना डिस्कोर्स इधर बना लेगा, यानी कुछ रिवर इधर जाएगी, कुछ रिवर इधर जाएगी। दिस इज नोन एज वाटर डिवाइड, ये कहलाता है वाटर डिवाइड।
आ रहा है भाई, ये वाटर डिवाइड है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना तुम लोग? अब इसके आगे की बात सुनो, बहुत गौर बहुत गौर से समझने की बात ये है इसके आगे की, ड्रेनेज रिवर सिस्टम या रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसके अंदर रिवर के फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक तुम्हें छोटा सा पूरी रिप्रेजेंटेशन इंडिया का बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडिया के अंदर मामला ये है, ऐसे समझो, अगले पेज पे बताता हूँ तुम्हें, देखो ठीक है भाई, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये इंडिया है, इंडिया के अंदर दो रिवर सिस्टम्स आते हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुला रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम वर्ड अपने आप में है, यानी हिमालय के इस तरह से कुछ, और ये ऐसे करके होगा। एक है पेनिनसुला, कुछ रिवर ऐसे करके इधर निकलेंगे और कुछ रिवर ऐसे करके इधर गिरेंगे, ठीक है भाई। यहाँ एक इसमें राजस्थान में बताऊंगा, अब समझ, मैं तुम्हें रिवर सिस्टम कह रहा हूँ, ये कहलाता है इंडिया का पार्ट, ये कहलाता है इंडिया का पार्ट। दीज आर नोन एज, ये देखो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, समझना बात को बहुत गौर से, इजी वर्ड में, जो ईस्ट है तो दिस इज नोन एज ईस्टर्न घाट, ये घाट्स है ना, GHATS घाट्स, इसके चारों तरफ वाटर है, ये कहलाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। अच्छा अब इजी लैंग्वेज है सब, इधर क्या है, अरेबियन सी, क्या है, अरे अरेबियन सी, अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, अब ये बे ऑफ बंगाल है, बहुत गौर से समझना, थोड़ा सा मैं थोड़ी जो बताऊंगा बात जब आएगी समझ। इधर अरेबियन सी है, इधर भाई बे ऑफ बंगाल है, ये बहुत सारे रिवर्स है इंडिया। होता क्या है, जो रिवर हिमालय से ओरिजिन करती हैं, यानी हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इस रीजन से निकलती हैं मेनली, वो कहलाती है हिमालयन रिवर सिस्टम। और जो रिवर इधर नीचे नॉर्दर्न वाले रीजन में है, जिनका ओरिजिन और जिनका एंड, वो कहलाती है पेनिनसुलर रिवर या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ेंगे पहले, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ेंगे। अच्छा कुछ रिवर, अब ये देखो, ये तुम्हें इसकी सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा। दो रिवर ऐसी हैं, नर्मदा एंड तापी। कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी, जो ईस्ट से वेस्ट आती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इस तरह की चीजें मैं तुम्हें पढ़ा। अब आते हैं अगले बार, हम पहले पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। देखो हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम। अब देखो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन कौन सी रिवर आती है, कौन कौन सी आती है हिमालयन रिवर सिस्टम में, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब ये देखिए, इस पर थोड़ा सा पहले कोई भी आ रही, अच्छा ब्रह्मपुत्र। अब सबसे पहले एक चीज, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसके अंदर तीन रिवर मैंने बता दी, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये तीन रिवर है। अब इंडस के बारे में हम अलग पढ़ेंगे, गंगा के बारे में हम पढ़ेंगे अलग, और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे अलग। तो वी विल डील, फर्स्टली वी विल डील अबाउट इंडस। अच्छा इंडस रिवर है, इंडस रिवर क्या है इसके बारे में आप समझो कोर्स, ऐसे लिखना है, यहाँ लिख लो इंडस, इंडस लिख लो, INDS, इंडस। इंडस रिवर के बारे में सबसे पहले लिखो, देखो भाई इंडस रिवर के बारे में सबसे पहले ये चीज़ है, तुमको लेंथ के बारे में, तो द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2808 किलोमीटर्स। अब लिखो, कोई भी रिवर है उसकी लेंथ होती है सबसे नंबर बात, दूसरा उसका ओरिजिन के बारे में बात होती है, कोई भी रिवर के बारे में।
लेंथ की बात होगी, ओरिजिन की बात होगी, और उसके अंदर कोई भी फैक्चुअल डाटा उसके बारे में। अब इसकी लेंथ के बारे में दो चीजें हैं, तो ये तो टोटल लेंथ है, 2880 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। ये इसकी क्या है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ वर्ड क्यों कहा मैंने, पिछली सेवा गाइड ना हो, अगर इंडस के बाद तिब्बतियन रीजन से स्टार्ट होती है, ओरिजिन वो बताऊंगा इंडस का, बुखारो बुखार चाओ ग्लेशियर से, तो होता क्या है, जब इंडस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे यहाँ से मानो सपोज करो यहाँ से आ रही है, तो हो क्या रहा है, इंडस जब यहाँ से गुजर रही है, तो इंडस कुछ इंडिया में है ये रहा, और कुछ पाकिस्तान में जा रही है, यहाँ ये इंडस पाक में है और ये इंडिया में है। अब भैया दो जगह एक रिवर आ रही है, एक रिवर दो जगह है, इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी है, तो कुछ पार्ट उसका इंडिया में होगा, कुछ पार्ट पाकिस्तान में होगा, तो वही लिखा हुआ है इंडिया में कितना पार्ट है और पाकिस्तान में क्या है। तो जो इंडिया में पार्ट है वो 709 किलोमीटर इन इंडिया। फैक्चुअल डाटा में कोई भी कमी लगे बता देना, कुछ भी प्रॉब्लम लगे। इसका ओरिजिन क्या है, बोखारचू ग्लेशियर। अब ये बोखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर माउंट कैलाश, नियर मानसरोवर माउंट कैलाश, इसका ओरिजिन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखना इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात बताऊंगा तुम लोगों को। ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप बनाया मैंने, अगर तुम इस इंडिया के मैप को गौर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये मैग्नेट देखना, ये इंडिया का ये वाला जो रीजन है जो हम पंजाब बोलते हैं, तब ये वाला रीजन जो ये वाला रीजन है, ये तो गुजरात वाला रीजन, ये महाराष्ट्र का रीजन है, ये इतना, ये कुछ राजस्थान का रहा, तो इससे थोड़ा सा नीचे इधर को थोड़ा इधर से पार्ट लेते हो, ये पंजाब का रीजन है। तो जो पंजाब है, पंजाब और पंज प्लस आप, पंज मतलब है 5, आप मतलब है वाटर, इसका मतलब है 5 पानियों के बारे में बात हो रही है, यानी 5 वाटर बॉडीज की बात हो रही है, इससे जुड़कर पंजाब बना। तो जो इंडस रिवर है उसकी खास बात ही यही है, इंडस रिवर की खास बात यही है, जो इंडस रिवर है उसकी खास बात यही है, ये रिवर से 5 ट्रिब्यूटरी होती है, कितनी, 5। अब मैं तुम्हें अगले पेज पे बना के दिखाऊंगा, जो इंडस रिवर आ रही है उससे 5 निकल रही है, कितनी, 5। अब देखो ये इंडस आई ऐसे करके गई, ये अब ऐसे समझना इसको, ये इतना पोर्शन मानो इंडिया में और ये यहां से मानो पाकिस्तान में, ठीक है भाई, ये इतना रीजन इंडिया में, इतना पाकिस्तान में, तो इंडिया ये पाक में चला गया और ये इंडिया में, ठीक है, इंडस रिवर का। तो जो इंडस रिवर पाकिस्तान में भी है, इंडस रिवर इंडिया में भी है, लेकिन इसी इंडस रिवर से इंडिया में 5 ट्रिब्यूटरीज आ रही है, 1 2 में, ऐसा नहीं है ऐसे नीचे को आ रही है, तो मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, 3 4 5 5 आ रही है, क्या 5 रिवर्स आ रही है, किसके, इंडिया के तरफ आई है, इंडस। 5 में कौन कौन से है, झेलम, चेनाब, सतलज, बियस, रावी, चेक कर लेना भाई, यही है ना, झेलम, चेनाब, रावी, बियस, सतलज, 5 आ रही है, ठीक है। ये 5 रिवर इंडिया में 5 ट्रिब्यूटरीज बनाती है, इसीलिए पंजाब बनता है, जो किससे निकलती है, इंडस रिवर से। एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना। अब सवाल पता है क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल पता क्या आता है, ये लिख लेना, सवाल ये आता है, सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द tributary of INDUS, इंडस रिवर। और क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडस रिवर,
इंडस रिवर से रिलेटेड कौन सा नहीं? अब आपके ऑप्शन क्या आएंगे? सपोज करो रावी, गंगा, सतलज और बीएस। BEAS, BS। ये क्या होगा? तो इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? BEA। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा करके आएंगे, को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ध्यान रखना, इनमें से कोई एक ऑप्शन में देंगे ये लोग, और आपको ध्यान रखना होगा कि झेलम, चेनाब, सतलज, बीएस, रावी, 5 रिवर है। दूसरा आता है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत गौर से सुनिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 1960 में हुई, कब हुई? 1960 में 20% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया करेगा, और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ये ध्यान रखना। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1960 में ट्रीटी हुई थी, 20% वाटर इंडिया यूज करता है उसका, और टोटल डिस्चार्ज ऑफ झेलम, इंडस, झेलम, चेनाब, 3 रिवर का, स्पेशली इंडस, झेलम, चेनाब का 20%, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका कौन यूज करता है? इंडिया 20%, आपको 80%। इंडस वाली ट्रीटी के बारे में आपको याद रखना, ठीक है भाई। अब रिवर थोड़ा सा ये हो गया। अच्छा, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। तो इसके कुछ कुछ फैक्ट हैं जो लिख सकते हो आप। सबसे पहले हम चेनाब के बारे में लिखवा दे रहे हैं आपको। चेनाब के बारे में सबसे पहला फैक्ट ये है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कितना? 1800 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी, 1800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा, ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। और इसे चंद्रभागा रिवर बोलते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब किसी भी लो एंट्रेंस की आप तैयारी करते हैं, AMU में करें, JMI, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी के लिए करें, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उस एग्जाम के टॉपिक के बारे में 2-4 चीजें स्पेसिफिक जान लें। जैसे ऑल्सो नोन एज करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज, एक तो सवाल ये आता है, और दूसरा क्या आता है कि मतलब कोई भी, जैसे दिस इज ऑल्सो नोन एज, एक तो आता है, दूसरा कि इसका अदर नेम क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इस चीज का, कोई भी चीज के इसका एंड क्या है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे नोट डाउन करो। चलो भाई, लिखो इसके आगे। अब आते हैं बीएस रावी। अब इसके बाद आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पर, ठीक है भाई, ये लिख लेना, गंगा रिवर सिस्टम। इसके बारे में 2-4 अच्छी अच्छी बातें लिखो। सबसे पहले बात है इसकी लेंथ, इसकी ओरिजिन, इसके बारे में कोई फैक्ट, 2-3 चीजें लिख सकते, लिखो आप। सबसे पहले इसकी लेंथ के बारे में याद रखना, 25-25 करके याद रखना, 5 5 5 5 लेने, 25-25 किलोमीटर ऐसे हो जाता है, 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की लेंथ है, सबसे मेन बात। दूसरा, इसके बारे में गंगोत्री ग्लेशियर इसकी सोर्स ओरिजिन है, गंगोत्री ग्लेशियर, इसका सोर्स भी बोल सकते हैं, ओरिजिन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, उत्तराखंड से, ठीक है भाई, तो ध्यान रखा। दूसरी चीज लिखो,
द हेड वाटर ऑफ गंगा नोन एज भागीरथी, और इसके बारे में इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट रिवर क्या है? गंगा है। आ रहा है, नजर आ रहा है तुम लोगों को? अच्छे से लिख लेना, ठीक है भाई। अच्छा, देखो बहुत गौर से समझो, मैं बनाने की कोशिश। एट देवप्रयाग, देखना मैं फोर्थ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। एट देवप्रयाग, देखना गौर से, ये भागीरथी है, भागीरथी, गौर से बना, भागीरथी एंड अलकनंदा, मतलब भागीरथी मीट्स विद अलकनंदा, मीट्स ये दोनों का मिलन हुआ है। वेयर? एट देवप्रयाग। कहां पर हो रहा है? देव प्रयाग में, विच इज नोन एज, और ये क्या कहलाती है आपका? गंगा। ये गंगा होता क्या है? भागीरथी और देवप्रयाग ये दोनों एक आके मिलती है। भागीरथी हेड वाटर, स्टार्टिंग में भागीरथी बोलते हैं, तो वहां से आती है, फिर देव अलकनंदा से मिलकर ये जॉइंट देवप्रयाग पे बनते हैं, और ये मिलकर गंगा बन जाती है। भाई आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है भाई, चलो भाई इसके आगे लिखो। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिख लो। इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है, जैसे कि इसमें यमुना और संगम, यहाँ लिख लेते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज में लिखो, ट्रिब्यूटरी में यमुना एंड सन रिवर, ट्रिब्यूटरी यमुना एंड सन रिवर। यमुना के बारे में आप लोग लिख सकते हैं 1375 किलोमीटर, यानी 1375 1375 किलोमीटर की है यमुना, और सन के बारे में है 780 किलोमीटर। सबसे पहली बात ये, ठीक है भाई, दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, इसका यमुना का सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। इसका सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना का सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, और सन का ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू नेम, अमरकंटक प्लेट, एमपी में, मध्य प्रदेश। एमपी के अमरकंटक प्लेट्यू से सन रिवर निकल रही है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल रही है। आगे भी समझ में तुम्हारे? इसके आगे लिखो, ये उत्तराखंड है, ये ध्यान रखना उत्तराखंड, मैं से उत्तराखंड लिख दे रहा हूं, भूल जाओ तुम। ठीक है भाई, इसके अलावा इसके बारे में लिखो यमुना के। यमुना जो है गंगा को ज्वाइन का करती है, इट ज्वाइंस गंगा एट देवप्रयाग, जो अब इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, अब इलाहाबाद का न्यू नेम को सब पता है, प्रयागराज राज, उसी इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। ठीक है भाई, प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा, और इसके बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरीज का मतलब चंबल सिंध बितवा केन, चंबल सिंध बितवा केन, और सन के बारे में लिख लो तो जोहिला रेहान। अच्छा, इसके बारे में कोई फैक्ट है? जॉइन का एट अर्रा, इसका है इट जॉइंस गंगा एट अर्रा, अर्रा में ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करते हैं? नेक्स्ट पेज पे आइए, उसमें हम इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताते हैं। जो ट्रिब्यूटरीज है एएमयू एंट्रेंस में विशाल ट्रिब्यूटरी और जेएमयू, इसलिए ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज याद होनी चाहिए। इधर वही नेक्स्ट पिछली प्रीवियस स्लाइड में इधर मैंने लिखा था यमुना
और इधर लिखा था मैंने सन रिवर। तो एज इट इज नेक्स्ट लाइन में तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, उधर सन ना है या तो यमुना सन रिवर। हजारों बार ये सवाल आया, सन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सप्लाई गंगा, गंगा से निकलती है। ठीक है भाई। और वो अच्छा, ये दो जो है यमुना और सन, ये कौन सी है? राइट बैंक। इसके आगे लिखना है राइट बैंक, राइट बैंक। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसके बाद में लिखवा दूंगा तुम लोगों को। अब इसमें ट्रिब्यूटरी लिखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसमें राइट लेफ्ट लिखवाऊंगा, डायरेक्ट लिखवा दूंगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये आप लोग देख लें, जरूर लिखें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और भी है हिंडन भी है इसमें। हिंडन जो है बेसिकली वो लेफ्ट बैंक है इसकी, लेफ्ट बैंक है। और ये जितने लिखे ये राइट बैंक है। ये भी ध्यान रखना, लेफ्ट राइट बैंक, लेफ्ट राइट बैंक और ये राइट बैंक। ठीक है भाई। अब आते हैं संधि में, जोइला, रिहांड, ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसमें लेफ्ट बैंक, सॉरी ये दोनों ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक का नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। ये समझो, मतलब है आप लोगों के पार्ट में इतना समझो, ये जहां जोइला और रिहांड दो ट्रिब्यूटरीज, इसमें लेफ्ट राइट करना चाहते हो क्योंकि हो सकता है हिंडन रिवर के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता देना। अगर स्पेसिफिक पूछ लिया लेफ्ट बैंक राइट बैंक तो आप बता देना भैया ये लेफ्ट बैंक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये तो हो गया इसकी जो हमने स्लाइड की इस वाली इंडस रिवर की आ गई, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी गंगा की कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लो, गंगा की कुछ गंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखो क्या लिख रहा हूं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ज्यादा नहीं, बस तुम सिंपल लिख लो गोमती, घाघरा, गंधक, तीनों जी से गोमती, गोमती और क्या था बताया मैंने तुम लोग, घाघरा, गंधक। गंधक के अलावा लिख लो इसमें कोसी, बस ये हो गया। अच्छा ये मैंने बताया था गंगा रिवर, ये चली, ये गंगा रिवर है, ये स्टार्ट कहां से हुई? गंगोत्री ग्लेशियर, और एंड कहां हो रही है? बे ऑफ बंगाल। बस इतना ध्यान, इतना ध्यान रखना, ये स्टार्ट है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये एंड है। बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। अब आते हैं अगले, इसके बाद बहुत सारी रिवर्स हैं इनके अलावा। अब अगली लिखी है सन रिवर के बाद अगली रिवर है गोमती। अब मैं क्या करूंगा, जो रिवर्स हैं और इससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है गंगा की, जैसे अगला है गोमती, थोड़ा सा गोमती के बारे में बता देंगे, थोड़ा गंडक के और घाघरा के बारे में और कोसी के बारे में। तो लिखो सबसे पहले नेक्स्ट नंबर डालो गोमती। गोमती के बारे में आप लिखना शुरू करें। सबसे पहले गोमती के बारे में लिखें आप। गोमती मीन्स, गोमती के बारे में नहीं, आप एक काम करो, आप लिख लो गंधक के बारे में लिख लो। हाँ गंधक जो इंपॉर्टेंट है, लॉ गंधक के लिख, गंधक के बारे में आप लिखो। गंधक के बारे में आप लोग ये लिखो, सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करूँ, और इसको ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं। तो देखो गंधक ओरिजिन है गिलेश, गंधक का ओरिजिन है तिब्बत, नेपाल, हिमालयन बॉर्डर, ठीक है।
तिब्बत नेपाल हिमालयन बॉर्डर से निकलती है ये गंडक। ऑल्सो नोन एज काली गंगा, इसे ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज काली गंगा, इसे और क्या बोलते हैं, काली गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब इसके आगे देखो और क्या चीज है गंडक के बारे में। काली गंडक, त्रिशूली, इसकी ट्रिब्यूटरी जरूरी नहीं है, रिवर कोसी, कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिहार वाले, बिहार के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं इसकी बात क्यों इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो हो जाता, कोसी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले कोसी क्या कहलाती है, कोसी ज्वाइन गंगा एट भागलपुर, सबसे पहला पॉइंट है कोसी ज्वाइंस गंगा एट भागलपुर, कोसी ज्वाइन गंगा एट भागलपुर, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, कोसी, ये सवाल 10 बार आया है, 1000 बार आया है, इंटरेस्ट देखने को मिलता है। स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट कोसी, कोसी रिवर इज द सोरो ऑफ बिहार। बिहार की सोरो कौन है भाई, कोसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को भूलना मत, सोरो ऑफ, सॉरी, सोरो ऑफ बिहार, रिवर कोसी है सोरो ऑफ बिहार। कोसी के बाद आप लिख सकते हो, अब आते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम की मेन और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, बट मैं लॉ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्पेशली बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें मिले, उसी के बेसिस पे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कराने को गंगा रिवर के ऊपर बहुत कुछ है, कितनी लंबी है, कितनी नहीं है, क्या है, कितना ओरिजिन, बट आप लोगों को मेनली वो बातें बताई जा रही है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आती हैं, टाइम कम है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला लिखते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़ेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी से पढ़ेंगे। तो रिवर का नेम क्या है, रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है भाई, रिवर ब्रह्मपुत्र कितनी है, 2900 किलोमीटर। क्या पूरा का पूरा इंडिया में है, नो, इंडिया में सारा पार्ट नहीं है, जितना भी लिखा है इसमें से कुछ इंडिया में है, कुछ दूसरे उसमें कंट्री में। लिखो 916 किलोमीटर इन इंडिया, कितना, 916 किलोमीटर इन इंडिया। इंडिया में कितना, जैसे जैसे इंडस इंडस रिवर में था, ऐसी इसके साथ है। द वर्ल्ड ब्रह्मपुत्र मीन्स, पुत्रा मीन्स सन ऑफ गॉड ब्रह्मा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आ जाए, ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है, सन ऑफ ब्रह्मा, यानी जो सोर्स है इसका, वो क्या है, सोर्स कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। सोर्स क्या है, सोर्स कैलाश रेंज नियर मानसरोवर। नियर मानसरोवर लेक। अब देखो, इसको जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इस ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं कि ब्रह्मपुत्र को भाई तिब्बत में कुछ और कहते हैं, इंडिया में कुछ और कहते हैं, तो वही मैं बताऊंगा तुम तिब्बत में क्या कहते हैं इसको, कहा देख लो। तिब्बत में कहते हैं तस्पोंग, TSNPO, तिब्बत में से, तिब्बत में क्या कहते हैं, TIBT, तिब्बत में क्या कहलाता है, TSANG, सैंगपो इन तिब्बत मीन्स प्योरीफायर, प्योरीफायर, ठीक है भाई, ये तो तिब्बत में कहते हैं इसे।
अच्छा, और इसके और भी तो बहुत सारी जगह हैं। तिब्बत के अलावा इसे और क्या कहते हैं? चाइनीज में क्या कहते हैं? चाइना में से कहते हैं, चाइना का भी लिख लो भाई आप लोग। यारलुंग, आया है एग्जाम में कई बार। योरलुंग जेंगबो, योरलिंग जेंगबो चाइना में कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। असम में ब्रह्मपुत्र, दिहांग डी आई एच, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, इतना लिख लिया। उसके आगे लिखना दिहांग, ऐसे कर लो, उल्टा लिख दिया। पहले अरुणाचल प्रदेश में इधर साइड हो, इधर और इंडिया में भी रखना से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और जमुना इन बांग्लादेश, दिया ये चीन की दिहांग और जमुना बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसे? जमुना, जे एम यानी जमुना। अच्छा, इसकी इसकी ट्रिब्यूटरी के दिबांग है। और अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी। इस ब्रह्मपुत्र रिवर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था, आप लोगों ने सुना होगा रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड मजूली कहाँ मिलता है उसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, एक रिवर है, जैसे ये रिवर मस्त बह रही है। अगर इस रिवर के बीच में एक, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में एक आइलैंड है, ठीक है भाई, कहाँ पर? आसाम स्टेट के पास एक आइलैंड, एक वाटर, एक लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी है। ये लैंड का एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये लैंड का एरिया इसके रिवर के अंदर है। किसके अंदर है? रिवर के अंदर। यानी ये लैंड एरिया इनसाइड रिवर, इनसाइड रिवर, ठीक है, ये आइलैंड कहते हैं। तो एक सवाल आता है कि मजूली, और समझना, मजूली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर के अंदर ही प्रेजेंट है एक आइलैंड। और वर्ल्ड का, अच्छा ऐसे नहीं, आइलैंड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा। यानी ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम में है, उसके अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ एक आइलैंड है, और वो इतना बड़ा है मजूली के बनाने आइलैंड, कि पानी की नहर बह रही है, उसके अंदर, नदी के अंदर ही इतना बड़ा लैंड एरिया है जिसे आइलैंड कहना पड़ा। भाई काफी बड़ा बीच है, और उसका नाम है मजूली। सवाल कई बार आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है असम के अंदर ब्रह्मपुत्र से होते हुए, वो कहलाता है रिवराइन आइलैंड, लाउजिंग रिवर। अच्छा चलो, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा, क्या गौर से देखना। मैं थोड़ा सा एक रिकॉल करा दूँ लोग। ड्रेनेज सिस्टम, वाटर का फ्लो बता दिया, सिस्टम ड्रेन्स हो रहा है। दूसरे मैंने बताया वाटर डिवाइड, पानी आया कहीं, लैंड लैंड मिल गई जमीन, उससे डिवाइड होकर वाटर डिवाइड बन गया। ये इंडिया के मैप के थ्रू मैंने थोड़ा सा बताया। ये हिमालयन रीजन है, ये प्लेट्यूज हैं, यहाँ डिजर्ट है। ये हिमालयन रीजन है, ये प्लेट्यूज आ गए बीच का, ये ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, प्लेट्यूज हैं। और ये यहाँ थोड़ा सा कच्छ, ये सारी चीज़ें। इसी बीच में हमारा एक रिवर सिस्टम चल रहा है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक है भैया। ये हमारा गंगा आ रही है, ठीक है भैया, उत्तराखंड से। ये हमारी कौन सी रिवर आ रही है? ये इंडस रिवर आ रही है। इससे 3 4 5 ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, बीएस, ये आ रही है, ठीक है भाई। अगले में देखोगे आप, हिमालय में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स हैं, ये ठीक है, ये 3 रिवर्स आ रही हैं। अब इसके आगे हमने बोर्ड पे इंडस रिवर की लेंथ लिख दी भी है इतनी, टोटल 709 किलोमीटर इंडिया में ओरिजिन। बोखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर माउंट कैलाश में है। बगले में हमने देखा इंडस रिवर का, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में भी जा रहा है, इंडिया में भी जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटिंग से 60 कहता है 20%। इंडस झेलम चेनाब का पानी इंडिया लेगा, बाकी का पाकिस्तान लेगा। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये याद रखना आपको। इसमें चेनाब के बारे में बता दिया मैंने, ट्रिब्यूटरी ऑल्सो चंद्रभागा रिवर। अब अगले में दिखाया गंगा रिवर सिस्टम 525, ये वाले लेंथ याद रखना।
ये पूरी की पूरी इंडिया में, इसमें से कोई पार्ट नहीं बचता कि किसी और देश को मिले, पूरी इंडिया। इसलिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया लिखा गया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है। अब ये गंगा जो बनती है बेसिकली भागीरथी रिवर आती है, जो इसकी हेड स्ट्रीम कहलाती है स्टार्टिंग में, अलकनंदा मिलती है देव प्रियाग इलाहाबाद, और वहाँ से ये गंगा बेसिकली बनाती है बड़ी गंगा शुरू से गंगा। ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना और समय लेफ्ट बैंक अगले पेज पे लिखेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, ये अमरकंटक प्लेटू से आती है मध्य प्रदेश में, और ये उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड में, ठीक है सर, ये उत्तराखंड में ये रहा, ठीक है भाई। और इसके बारे में एट जॉइंट गंगा एट देवप्रयाग, एट जॉइंट गंगा एट अर्राह, ARRAH अर्राह। ट्रिब्यूटरीज में अब ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज वो लेफ्ट बैंक थी। अब ये ट्रिब्यूटरीज यमुना की है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज क्या चल रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये राइट बैंक है, हिंडन लेफ्ट बैंक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज सन की दो है, जोइला, रिहांड, ठीक है भाई, सन की दो ही ट्रिब्यूटरीज है, जोइला और रिहांड। अभी एक चीज और बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, लिखो अब तुम, अब तीसरा बचता है हमारा, जो लास्ट बचता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये दिखाया मैंने गोमती कसरा, गंगोत्री ग्लेशियर सब का यहाँ की एंड होगी, और ये गंडक रिवर के बारे में बताया कि तिब्बत नेपाल हिमालय से और ऑल्सो मींस कालीगंगा और कोसी, कोसी सौरभ बिहार, ये सवाल बहुत बार आया है। और उसके बाद अगले बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सन ऑफ ब्रह्मा कहलाते हैं, सोच कैलाश रेंजेस में, मानसरोवर डैम, तिब्बत तपसेन प्योरीफायर कहलाते हैं, चैन में योरलुंग, वही जब YARLU योरलुंग ज़ेंगबो, ZNG ज़ेंगबो भी ज़ेंगबो, और अरुणाचल में देहांग, बांग्लादेश में जमुना, यमुना तो हमारे इंडिया में दूसरी गंगा से अलग ट्रिब्यूटरी, लेकिन जमुना जो बोलते हैं वो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। मजूली लार्जेस्ट रिवर है इन स्टेट आसाम, इस रिवर में। अब आते हैं अगले पर, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, PENINSUL। ठीक है भाई, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में देखो। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो बताए जाते हैं ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम, पहली बात। इसके बारे में बहुत ही स्पेसिफिक सी बात बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी, बहुत गौर से सुनना। अच्छा, द मेन वाटर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, अच्छा पेनिनसुलर रिवर, जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन बना रहा हूँ, गौर से देखिए, बल्कि इधर बनाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा तुम। मैं इधर से थोड़ा सा बना रहा हूँ ऐसे से। अब इसमें दो जगह रिवर बहती है, दो रिवर इधर आती हैं, बाकी ज्यादातर ऐसे जाती है। दो रिवर कौन सी है उनके बारे में बताऊं, नर्मदा एंड तापी आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है भाई। अब मैं तुम लोगों को बताऊं, लिखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा। नर्मदा इसमें जो रिवर कौन कौन सी आ रही है, पहले रिवर पाएगी नर्मदा, नर्मदा, और दूसरे रिवर तापी का जिक्र करेंगे, NARMAD नर्मदा, TAPI तापी। जिन रिवरों को हम इसमें पढ़ेंगे, नर्मदा, तापी, लूनी, लूनी रिवर के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक माही के बारे में बात करें, माही रिवर के बारे में पढ़ना, माही रिवर, लूनी के बाद माही रिवर का भी फैक्ट है वो बताऊंगा तुम लोगों को। और ये आ जाती है बेसिकली वेस्टर्न फ्लो, ये चारों वेस्टर्न फ्लोइंग में, यानी वेस्ट में जाती है, वेस्टर्न फ्लोइंग, ठीक है भाई। ये चारों किसमें जा रही है, वेस्टर्न फ्लोइंग, मतलब एक मैंने बताया ईस्टर्न फ्लोइंग है, एक वेस्टर्न फ्लोइंग है, यानी ये रिवर दो जगह बहती है, एक ईस्ट में चली जाती है, एक वेस्ट में आ जाती है। ईस्ट में चली जाती है वो ईस्टर्न फ्लोइंग, जो वेस्ट में चली जाती है वो वेस्टर्न फ्लोइंग। ये वेस्ट में गई, ये वेस्टर्न है, ये ईस्ट में आ गई, ये ईस्टर्न है। अब हम पहले वेस्टर्न पढ़ेंगे, इधर के साइड वेस्टर्न के पहले मैं नर्मदा, नर्मदा के बारे में लिखूँ। नर्मदा का लिखो 13-12 किलोमीटर, 13-12 मतलब ये 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है भाई। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्टर्न ऑफ द पेनिनसुला, लार्जेस्ट इन वेस्टर्न, लार्जेस्ट रिवर है वेस्टर्न, लार्जेस्ट इन वेस्टर्न,
ठीक है भाई। दूसरा है ये कहां से स्टार्ट होती है, सोर्स क्या, अमरकंटक प्लेट, अमरकंटक प्लेट, अमरकंटक प्लेटो से होती है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बारे में आता है इट इज द, ये नर्मदा और इसके नीचे मैं तापी लिख रहा हूं, उसके बारे में लिख लेता हूं, फिर दोनों का तापी, इन दोनों का एक ही फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जानना है। तापी रिवर कहलाती है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब इसका भी थोड़ा सा देख लो। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ, सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग, कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग, सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है भाई। और इसके बारे में है तापी के ऑल्सो द ट्विन ऑफ द नर्मदा, ये कहलाती है ट्विन ऑफ नर्मदा, नर्मदा जैसी, ट्विन ऑफ नर्मदा। और क्या है, सतपुरा रेंजेस, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, सतपुरा रेंजेस वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ते हैं, वो इसका ओरिजिन है, सतपुरा रेंजेस। ठीक है भाई। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, आरएस में। अच्छा, इन दोनों रिवर के बारे में जो तुम्हें याद रखना है, दीज आर द टू रिवर्स विच इज नोन एज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, है तो वो भी, लेकिन इन दोनों के नर्मदा एंड तापी आर द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ये सवाल कई बार आया है, नर्मदा एंड तापी आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट फॉल्स इन, वो कहां गिरती हैं, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाके इनका पानी एंड, इनका एंड जो होता है अरेबियन सी में होता है। इनकी खास बात ये दोनों नंबर। ठीक है भाई। अरेबियन सी में होता है इन दोनों का, इनके वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ईस्टर्न फ्लोइंग नहीं है, वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। और इन दोनों की खास बात ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है। लूनी रिवर जो है उसके बारे में थोड़ा सा, लूनी और सॉल्ट रिवर, लूनी और सॉल्ट रिवर के बारे में लिखो। 480 किलोमीटर, ये जो है रिवर के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान। ये राजस्थान का सवाल याद है, कहाँ है, राजस्थान। इसके बारे में फैक्चुअल डाटा ये है। ऐसी माही रिवर के बारे में, माही रिवर के बारे में लिखो, माही रिवर के बारे में 533 हो सकता है। इसके जवाब में जो किलोमीटर ले पा रहा हूँ, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे वेरिएशन आ जाए, वो फैक्चुअल डाटा हमेशा स्टैटिक ही रहता है, चेंज तो ये वाला तो नहीं होगा जैसे ज्यादा रिवर चीज होती है, बट मे भी हो सकता है कुछ ऊपर नीचे, तो वो आप लोग चेक कर लेना, कम ज्यादा वो बता देना, कोई मसला नहीं है। इसके बारे में बस माही रिवर के बारे में ये है, माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो बहुत सारी बातें हैं इसमें पढ़ाने को, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताना है माही रिवर। अच्छा, माही कैसे होगा, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहते हैं, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है क्रिकेट की, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है क्रिकेट के, महेंद्र सिंह धोनी, तो उनका उन्हें माही बोलते हैं प्यार से लोग, तो माही से याद रखते हैं, माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह अगली क्लास में जब इंडिया के अलग अलग फीचर्स बताऊंगा उसको समझाऊंगा। ठीक है भाई। माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। अब आते हैं थोड़ा सा हम ईस्टर्न फ्लोइंग पर, मतलब पेनिनसुलर रिवर की ईस्टर्न फ्लोइंग। याद रखना, कोई भी रिवर सिस्टम है उसको ईस्टर्न वेस्ट रिवर फ्लोइंग पढ़ोगे और ईस्ट रिवर फ्लो पढ़ोगे। ठीक है भाई। ये कहां का, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर में। अब वेस्ट में मैंने तुम्हें बता दिया नर्मदा तापी, तापी, ऐसी ईस्ट में भी बता दूंगा, ईस्ट में भी लिख लो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कृष्णा,
गोदावरी, कावेरी। कौन वो तो लिख दिया, आवेदन अच्छे से साफ साफ लिखना। 1 2 3 4 महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ठीक है भाई, इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर जाके जो मेन मेन बातें थी रिवर सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की, आपकी पूरी हो जाएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 19-20 स्लाइड्स लगी और इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, छोड़ना कोई पॉइंट मत, ऐसा ना हो कि आप लोग कोई पॉइंट छोड़ दें। अब आप देख लेते हैं पहले महानदी के बारे में। महानदी को बोलते हैं, महानदी मीन्स ग्रेट रिवर। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे फैक्चुअल। महानदी इट मीन्स ग्रेट रिवर। ग्रेट रिवर इसका क्या मतलब है, बड़ी रिवर। सबसे पहली बात, अच्छा कितनी होती है, 857 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। लेंथ जानना जरूरी है, जरूर नहीं हर टेस्ट में यार। सोर्स क्या है, सतपुरा रेंजेस, इसकी सोर्सेज के बारे में लिखिए, दंता करायन, दंता करायन, भाई ये करायन जो सतपुरा रेंज है। ठीक है भाई, इसके आगे लिख लो आप। इसके बारे में कुछ नहीं है ज्यादा खास बात। महानदी पर 2 डैम बने हुए, डैम हिराकुंड, इसमें 2 डैम है, हिराकुंड डैम, हिराकुंड, और दूसरा डैम कौन सा है, हिराकुंड डैम मतलब इस पर है जो उड़ीसा में, कहाँ सॉरी, हिराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा में, इसी महानदी के ऊपर। ठीक भाई, लॉन्गेस्ट डैम हिराकुंड डैम के बारे में ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी रिवर महानदी पर है, ये डैम्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा। महानदी, अगला लिख लो, गोदावरी। गोदावरी के बारे में 1465 किलोमीटर लेंथ है इसकी भाई। ठीक है, इसके बारे में लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर, ये सवाल लास्ट ईयर आया था, ये सवाल लास्ट ईयर आया था कि गोदावरी रिवर क्या है, कितनी है, तो इसके बारे में यही सवाल आया था, लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। हाँ, जो सवाल BALLB में आया था वो ये सवाल आया था, याद आ गया। आप चेक कर सकते हैं 2024 के पेपर में जाके, जो सवाल था ये था BALLB, AMU में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दक्षिण, ये दक्षिण गंगा कहलाते हैं, DAK, दख, SHIN, दक्षिण गंगा, क्योंकि ये साउथ में है, साउथ को ही पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट पूरब, पूरब वेस्ट, पश्चिम नॉर्थ उत्तर, और दक्षिण साउथ। इसीलिए इसे बोलते हैं दक्षिण गंगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, साउथ में आती है। यही सवाल आया था दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर। ठीक है भाई, अच्छा दक्षिण वृद्धा गंगा और गौतमी भी बोलते हैं, ये भी आ सकता है, VIRDHA, वृद्धा गंगा और गौतमी। ये चीज ध्यान रखनी है, सॉरी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वृद्धा गंगा और गौतमी भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, कृष्णा के बारे में देख लो, लास्ट 2 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, कृष्णा, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा, कृष्णा कावेरी के बारे में लिख लो भाई। कृष्णा है 1300 किलोमीटर और कावेरी है आपकी 760 किलोमीटर, ये 1300 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1300 किलोमीटर सर, ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग है, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट, सॉरी ईस्टर्न फ्लोइंग है,
फ्लोइंग रिवर है एक, तो इसकी बात नहीं है, लगता है फर्स्ट तो वही गोदावरी मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड लगे महेश्वर, और इसके बारे में इसमें कोई खास नहीं है। गंगा और साउथ कावेरी के बारे में तो ये है कि ओरिजिन ताल कावेरी वेस्टर्न घाट खास नहीं है, ये भी वही है, वेस्ट वेस्ट ईस्ट में ही जा रही है, ईस्टर्न फ्लोइंग है बस ये तक। इसमें कोई खास बात नहीं थी, खास बात जो थी वो पिछली वाली स्लाइड में थी, जो इसमें थी गोदावरी दक्षिण गंगा है और लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। इसको आप पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, और ड्रेनेज सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था लॉ में, मैंने जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम बता दिया, उसमें ये वाला सवाल था, ये वाला दक्षिण गंगा, ये वाला सवाल था भाई, ये वाला। हो सकता है इस बार कोई भी स्लाइड में से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से करें, एंड थैंक यू सो मच।